आपके साथ नवजोत रंधावा। देश में वैक्सीन की किल्लत पर सीरम इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने सरकार पर सीधे निशाना साधा है। सुरेश यादव ने कहा है कि सरकार ने स्टॉक देखे बगैर अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को वैक्सीन देने का ऐलान कर दिया। सरकार ने WHO की गाइडलाइंस का पालन भी नहीं किया। तो सीरम इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने यह आरोप लगाया है, कहा है कि WHO की गाइडलाइंस का पहली बार पालन नहीं हुआ, स्टॉक नहीं देखा गया, जल्दी से जल्दी अलग अलग एज ग्रुप के वैक्सीनेशन को खोल दिया गया। तो वैक्सीन की किल्लत को लेकर लगातार हाहाकार मचा हुआ है तमाम राज्यों में भी, और इसको लेकर सफाइयां भी दी जा रही है। लेकिन अब यह बयान बहुत अहम और इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने यह बात कही है, जिसमें कहा है कि सरकार ने WHO की गाइडलाइंस का पहली बार पालन नहीं किया। सीरम इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं जिन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि स्टॉक भी नहीं देखा गया। और अब आपको दिखाते हैं देश के गांव-गांव में किस तरीके के हालात हैं कोरोना के। तो शुरुआत हम करेंगे नोएडा से। किस तरीके से कोरोना पैर पसार चुका है गांव तक, ये आपको बताएंगे। और इस सच को हम आप तक पहुंचाने के लिए हमारी टीम लगातार देश के अलग अलग गांव में पहुंची हुई है। हम आपको महानगरों से दूर पिछड़े इलाकों में बसे गांव का हाल भी दिखाएंगे। उससे पहले जरा दिल्ली और NCR से सटे कुछ गांव का हाल भी देख लीजिए। बात भट्टा परसौल की हो रही है और देखिए वहां पर हालात क्या है। गांव भट्टा परसौल, नोएडा। इस गांव में कितनी मौतें हुई और क्या टेस्टिंग और टीकाकरण से लोग संतुष्ट हैं या नहीं, यानी रिपोर्ट कार्ड में ये गांव पास हुआ या फेल। ये उत्तर प्रदेश का भट्टा परसौल गांव है। आज तक इस गांव में स्वास्थ्य विभाग के दावे और उस दावे की हकीकत को कैमरे में कैद करने पहुंचा। गांव में कदम रखते ही आपको घरों में मातम पसरा हुआ दिखेगा। ये आंसू कोरोना काल में बदइंतजामी से मिले गहरे जख्मों के। सर्वेश मलिक अब इस दुनिया में नहीं है। रोहित के सिर से पिता का साया उठ गया। सर्वेश मलिक है जिनकी उम्र 42 से 43 साल के लगभग की थी। इनकी तबीयत अचानक खराब हुई और इनकी मौत हो गई। इनके बेटे हैं, हम उनसे बात करते। अपना नाम बताइए। रोहित मलिक। रोहित, कितने तारीख को आपके पिताजी की तबीयत खराब हुई, क्या हुआ था, कैसे आपने? 1 तारीख को बुखार चढ़ा जी, 2 दिन चढ़ा ना, 1 से 2 तारीख तक। 2 तारीख को उनको दनकौल ले गए, दनकौल इलाज करवाया 3 दिन के बाद कोरोना का यहाँ घोषित कर दिया इनका दनकौरी। यहाँ के बाद बुलंदशहर ले गए, बुलंदशहर जाके भर्ती करे अस्पताल में। वहाँ जी गए, उनने लिकाट दिए है, उनको ऑक्सीजन ना मिल पाई, ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। ऑक्सीजन की वजह से रेट गिर गए। उनने बोल दिया कि घर ले जाओ। घर आके 10 मिनट जिए, सांस तोड़ दिया। 35 साल के राजवीर की मृत्यु कोविड से हुई, लेकिन घर वालों को दर्द है कि वक्त रहते अगर ऑक्सीजन और इलाज मिला होता तो हालात कुछ और होते। उनमें जो सिम्टम थे सारे कोरोना के थे। हम हॉस्पिटल जाते थे दिखाने के लिए, पर वहाँ पर ना कोई टेस्ट की सुविधा थी, ना कोई वैक्सीनेशन था और ना ही कोई अच्छा इलाज मिल पाया। जब हमने आसपास घूम के हम थक गए, उसके बाद में हमने फिर यहीं पे घर पे ट्रीटमेंट शुरू किया। जैसे बताते गए, गर्म पानी पीना है और काढ़ा पीना है, ऐसे ट्रीटमेंट चालू किया। फिर ऑक्सीजन के लिए जब इधर उधर भटकते थक गए तो हमने एक पलवल के हॉस्पिटल में भर्ती कराया। वहाँ पे भी ऑक्सीजन मिली, पर बाद में आके वहाँ पे भी हाथ खड़े कर दिए डॉक्टरों ने। उसके बाद में फिर बचा नहीं पाए उन्हें। इसी गांव के मांगे राम ने अपने पिता को खो दिया। आज तक से बातचीत में मांगे राम का दर्द छलक उठा। ये आपके पिताजी थे? जी। कब इनकी तबीयत खराब हुई, किस तरह से अस्पताल लेके गए? 9 तारीख में तबीयत खराब हुई थी और 13 में खत्म हो गए थे। अच्छा। दन को ले गया था मैं। अच्छा। तो वहाँ बिल्कुल खत्म। इलाज वगैरह प्रॉपर? हाँ, इलाज कराया था मैंने, ऑक्सीजन कम पड़ गई थी तो उसके बाद फिर कोविड पॉजिटिव। तो जब 1 मई को तबीयत खराब, उसके पहले गांव में टेस्टिंग वगैरह हो रही थी? नहीं। भट्टा परसौल गांव में कई लोगों की मृत्यु कोरोना से हुई, ऐसा गांव वालों का कहना है।
लेकिन 7,000 आबादी वाले इस गांव में टेस्टिंग और टीकाकरण पर लोगों की आप बीती सुनिए। गांव में टेस्टिंग हो रही है? टेस्टिंग नहीं हो रही, यहाँ हुई 2 दिन टेस्टिंग हुई, फिर वहाँ बुलाने लगे दनकौर। और यहाँ नंबर ना आवे, वहाँ जब 500 आदमी 700 आदमी पहुंचे हैं और लोग बड़े बूढ़े से जहाँ तो वे बेचारे किधर के नहीं चले हमें उल्टी। प्रशासन का दावा है कि तमाम गांव में टेस्टिंग हो रही है, लेकिन आज तक की टीम जब परसौल गांव पहुंची तो गांव वालों ने बताया कि गांव में टेस्टिंग नहीं हुई। यहां तक कि गांव के स्वास्थ्य उपकेंद्र में डॉक्टर नहीं आते। परसौल गांव की बात करें तो यहाँ पर कोरोना के कई मरीज आ रहे हैं, ऐसा गांव वालों का दावा है। गांव की आबादी 6,000 से ज्यादा है और परसौल गांव में यही एक स्वास्थ्य उपकेंद्र है परसौल का। और यहाँ पर जैसा गांव के लोग बताते हैं कि हफ्ते में एक दिन महिला नर्स आती है और टीकाकरण करती है महिलाओं को। वैक्सीनेशन का भी यहाँ पर काम चला कुछ दिन, लेकिन फिलहाल थमा हुआ है। गांव के रहने वाले स्थानीय निवासियों का कहना है कि यहाँ सिर्फ बच्चों का टीकाकरण होता है। ये बुधवार में एक बार खुलता है हफ्ते में। अच्छा, 1 घंटे के लिए बस। अच्छा, बस जच्चा बच्चा के टीकाकरण होता है, उसके सिवा कुछ नहीं। अच्छा। और इस गांव की आबादी कितनी है और इस आबादी में कितने सरकारी अस्पताल हैं? 7,000 प्लस है आबादी। अच्छा। और ये अकेला उपकेंद्र है बस, और कुछ नहीं। उसके अलावा कोई सरकारी कोई नहीं है, कोई सरकारी अस्पताल। कोरोना के कहर से पूरा परसौल गांव महामारी की दहशत में है और इस दहशत की बड़ी वजह सरकारी सिस्टम का सच दिखाती ये तस्वीरें हैं। दूसरा इलाज के नाम पर एक आयुर्वेदिक अस्पताल है। इमारत आप देख पा रहे हैं, उससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। जर्जर इमारत है, बोर्ड भी उस पर लिखा हुआ है आयुर्वेदिक चिकित्सालय उत्तर प्रदेश सरकार। दरअसल ये जो पूरी बिल्डिंग थी, ये पुरानी बिल्डिंग थी जो गांव के लोगों ने सरकार को दान में दे दी ताकि इसमें अस्पताल बनाया जा सके। गांव का हाल आपने देखा, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम खुद अपनी पीठ ठोकती हुई दिखाई दी। 2 बजे से 5 बजे। टेस्टिंग कितने बजे से कितने बजे तक? फील्ड में हम लोग 10 से 5 बजे तक कर रहे हैं और यहाँ भी 2 बजे तक होता है, जो 8 से 2 का है टाइम, तो 2 बजे तक यहाँ चलती है, 4 बजे तक। वैक्सीनेशन वगैरह हो जाएगा? वैक्सीनेशन चल रहा है लगातार? हाँ, वैक्सीनेशन लगातार चल रहा है। दिन में कितने वैक्सीन लग जाते हैं? दिन में 100-150 का टारगेट रहता है, वो पूरा हो जाता है। परसौल गांव में कई घरों से मातमी चीखों के शोर से भी स्थानीय प्रशासन की नींद नहीं टूटी है। अभी भी टेस्टिंग और टीकाकरण का इंतजार लोगों को है। हमारी पड़ताल की रिपोर्ट कार्ड में ज्यादातर गांव वाले असंतुष्ट दिखे, यानी नोएडा का गांव भट्टा परसौल इंतजामों से संतुष्ट नहीं है। अरविंद ओझा, भट्टा परसौल गांव, ग्रेटर नोएडा, आज तक।